हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा आयोजित वीडियो क्लासेज में मैं संतोष कुमार चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बीएससी पार्ट सेकेंड की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले अपन पेपर्स जो अपने चलते हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पेपर्स, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स जो अपने पास में है वो है 3। फर्स्ट पेपर जो है वो है अपने पास में रियल एनालिसिस। पेपर जो सेकंड है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो पेपर अपने पास में थर्ड है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलस। तो हमारे पास में टोटल 3 पेपर है, एक है रियल एनालिसिस, एक है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो पेपर थर्ड है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलस। जो मार्किंग है वो सेम मार्किंग अभी भी वही है। फर्स्ट पेपर जो 40 मार्क्स का, पेपर सेकंड जो है ये भी 40 मार्क्स का, और पेपर जो थर्ड है ये भी है 40 मार्क्स का। ऐसे जो टोटल मार्क्स होते हैं अपने पास में वो होते हैं 120, और 30 मार्क्स जो है वो होते हैं अपने पास में प्रैक्टिकल के। तो टोटल हो गया अपने पास में 150। और इन तीनों पेपर में से मैं आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, तो मैं आप लोगों को पेपर नंबर सेकंड पढ़ाऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर टोटल 4 यूनिट है हमारे पास में। परिभाषा, अवकल समीकरण, परिभाषा, डेफिनेशन। डेफिनेशन से पहले सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जिसको अपन बोलते हैं अवकल गुणांक। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिसको अपन बोलते हैं अवकल गुणांक। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की। मान लो कि मैं एक कोई क्वेश्चन लिख दिया y बराबर 4x प्लस का 3। तो जो x का मान है ये अपने को रखना है। जैसे मान लो x का मान सपोज करो मैं 0 रख दूँ, तो y का जो मान है वो अपने पास में क्या आएगा, 3 आएगा। तो जो y है ये डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो y जो है ये तो हो गया आपके पास में डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है ये हो गया आपके पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंड कर रहा है ना x के ऊपर। x का मान आप कुछ भी रखोगे y का मान फिक्स आएगा। तो x का मान तो अपने को रखना है और y का मान अपने पास में फिक्स आएगा। तो y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो x तो हो गया आपके पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आ जाओ डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, जिसको बोलते हैं अपन अवकल गुणांक। dy अपॉन में dx
d2y अपॉन में dx स्क्वायर, d3y अपॉन में dx3 एक्सेट्रा। ये सारे अवकल गुणांक ही होते हैं, dy बाई dx, d2y बाई dx3, d3y बाई dx3, d4y बाई dx4, ये सारे अवकल गुणांक हैं। अब आ जाओ परिभाषा पे कि अवकल समीकरण की डेफिनेशन क्या है। तो अवकल समीकरण में जिस समीकरण में डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी अवकल गुणांक ये तीनों ही उपस्थित हो उसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण में डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये तीनों ही उपस्थित हो उसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उसके अंदर बस अपन चेक करेंगे कि अवकल समीकरण है या नहीं है। नोट तो कर लिए? कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें अपने को बस चेक करना है कि अवकल समीकरण है या नहीं है। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ले लिया dy अपॉन में dx प्लस d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस d3y अपॉन में dx3 इसका स्क्वायर बराबर 0। समीकरण होनी चाहिए, तो समीकरण है ये, इसके अंदर LHS भी है और इसके अंदर RHS भी है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, ये सारे अवकल गुणांक ही तो है, ये भी अवकल गुणांक है, ये भी अवकल गुणांक है, ये भी अवकल गुणांक है, तो ये है अवकल समीकरण। सेकेंड में लिख दूँ, मान लो d3y अपॉन में dx3 बराबर 0, तो ये भी इसके अंदर क्या अवकल गुणांक है, तो ये भी अवकल समीकरण है। तो इस टाइप के अंदर जितने भी समीकरण आएंगे बस उस समीकरण में क्या चेक करना है आपको कि अवकल गुणांक होने चाहिए। अगर अवकल गुणांक है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है और अवकल गुणांक नहीं है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ आगे। टॉपिक डालो, नया टॉपिक डालो। ऑर्डर, नया टॉपिक डालना है, ऑर्डर एंड डिग्री, डिग्री किसी भी अवकल समीकरण में ऑर्डर ज्ञात करना और डिग्री ज्ञात करना कि अपन अवकल समीकरण में ऑर्डर कैसे ज्ञात करेंगे और डिग्री कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर के बारे में बता देता हूं कि ऑर्डर क्या है। अधिकतम अवकल समीकरण में ज्ञात करना ऑर्डर एंड डिग्री। अधिकतम अवकल गुणांक वो ऑर्डर कहलाती है। सेकंड बात करते हैं अपन डिग्री की। तो अधिकतम अवकल गुणांक की पावर। क्लियर है? ऑर्डर क्या होता है कि जो भी अपने पास में अवकल समीकरण दिया हुआ रहेगा उस अवकल समीकरण में आपको ये देखना है कि अधिकतम अवकल गुणांक कौन सा है, वही उसकी ऑर्डर होती है। डिग्री की बात करोगे तो जो अधिकतम अवकल गुणांक है उसकी जो पावर होगी वो कहलाता है अपने पास में डिग्री। अब क्वेश्चन लेते हैं अपन, फिर उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन, नीचे दिए हुए अवकल समीकरण की ऑर्डर और डिग्री ज्ञात कीजिए, जिसको अपन बोलते हैं कोटि और घात। इसको बोलते हैं अपन कोटि, इसको बोलते हैं अपन घात, डिग्री को। सबसे पहले इसको अपने को ऑर्डर ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले मैं लिखना चाह रहा हूँ नीचे कि ऑर्डर, इस अवकल समीकरण की ऑर्डर क्या है। सबसे पहले तो अवकल समीकरण है ये, क्योंकि ये भी अवकल गुणांक है, ये भी अवकल गुणांक है और ये भी अवकल गुणांक है। तो इन तीनों अवकल गुणांक में सबसे अधिकतम अवकल गुणांक अपने पास में कौन सा है, वो ये है। तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, इसकी ऑर्डर हो जाएगी आपके पास में 4। डिग्री की बात करोगे तो अधिकतम अवकल जो गुणांक आपके पास में है दिया हुआ, इसकी जो पावर होगी, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या, इसकी पावर 1 है, वो कहलाएगी आपके पास में डिग्री। तो इसकी मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ऑर्डर जो है वो तो है 4, डिग्री जो है इसके लिए इसकी क्या है, वो है 1। क्लियर है। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही करने हैं, ऑर्डर और डिग्री निकालना हो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर देख लो कि अधिकतम अवकल गुणांक कहाँ पे आ रहा है, वो तो हो जाएगी उसकी ऑर्डर, उसकी पावर देख लो, वो हो जाएगी डिग्री। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन सेम है, d2y अपॉन में dx² प्लस का 5 dy अपॉन में dx इक्वल टू इंटीग्रेशन x² और dx। क्वेश्चन जो अपने पास में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, d2y/dx² प्लस का 5 dy/dx इक्वल टू x² और फिर साथ में क्या दिया हुआ है, dx। तो अवकल गुणांक देखने से पहले आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि जो भी अपने पास में अवकल समीकरण दिया हुआ है, इस अवकल समीकरण में कहीं भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं होना चाहिए। जो अवकल समीकरण दिया हुआ है उस पूरे अवकल समीकरण में समाकलन का चिन्ह कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज, उस समीकरण के अंदर जो पावर दी हुई रहेगी वो p अपॉन में q फॉर्म में नहीं होनी चाहिए दी हुई। जो उसकी पावर दी हुई रहेगी, जो भी अवकल समीकरण है, वो पावर हमेशा p अपॉन q फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। अगर p अपॉन q फॉर्मेट में है तो अपन क्या करेंगे, इस पावर को यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे, और हटाने के लिए नीचे जो दिया हुआ रहेगा वो अपन दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे, 4 कर देंगे। यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो दोनों तरफ 5 कर देंगे, जो अपने आप ही नीचे वाला पार्ट हट जाएगा। ठीक है। तो इस अवकल समीकरण में क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है ये इंटीग्रेशन का साइन। इस इंटीग्रेशन का साइन को अपन हटाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे इधर क्या करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा अवकलन। डिफरेंशियल अवकलन करने पर इधर वाले का अवकलन करोगे, इधर वाले का अवकलन क्या होगा, d3y अपॉन में dx3 प्लस इसका अवकलन 5 तो है ये जटिल, इसका क्या बन जाएगा d2y अपॉन में dx² इक्वल टू इसका अवकलन करोगे तो d अपॉन में dx से इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, इधर का मान क्या आ जाएगा सीधा सीधा x²। अब इसके ऑर्डर बताना अपने को, तो अब इसके ऑर्डर कैसे बताएंगे अपन, फिर से वही चीज़, सबसे अधिकतम अवकल गुणांक, सबसे अधिकतम अवकल गुणांक कहाँ पे ये, वो है यहाँ पे। तो सबसे अधिकतम अवकल गुणांक है d3y/dx3। इसका मतलब क्या होगी, ऑर्डर जो होगी इसकी वो कितनी होगी, 3। डिग्री की बात करोगे तो अधिकतम अवकल जो गुणांक है इसकी जो पावर है वो कहलाती है इसमें डिग्री। इसकी पावर कितनी है, 1, ये कहलाएगी इसकी डिग्री। क्लियर है। तो देख लो, इस टाइप का क्वेश्चन था, समाकलन का चिन्ह आ रहा था, सबसे पहले अपन समाकलन वाले चिन्ह को हटा दिए, हटाने के लिए अपन कर दिए अवकलन। अवकलन करने के बाद में अब देख लिए अधिकतम अवकल गुणांक कहाँ पे है, अधिकतम अवकल गुणांक है यहाँ से, तो इसलिए इसकी ऑर्डर तो आ गई 3, इसकी डिग्री जो आ गई वो आ गई 1। ठीक है।
लिख लिए? फिर से नया क्वेश्चन लिख लो। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लो y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब पूरे की पावर है वो है 4/3, पूरे की पावर जो है वो है 4/3, और इधर क्या है, इधर मान लिया वो अपने पास में है x, ये मान लिया d2y अपॉन में dx स्क्वायर। इसको ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। फिर से वही चीज़ अपने को निकालना है, ऑर्डर अपने को ज्ञात करनी है डिग्री। ऑर्डर और डिग्री ज्ञात करने के लिए सबसे पहला अवकल समीकरण को सही फॉर्मेट में लिखना है अपने को। और सही फॉर्मेट में लिखने के लिए बताया था, एक तो समाकलन का चिन्ह नहीं होना चाहिए, और जो पावर होती है वो p/q फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस पावर को अपन हटाएंगे यहाँ से। पावर को हटाने के लिए यहाँ पे आ रहा है 3, तो दोनों तरफ अपन क्या कर दें, दोनों तरफ हम लिख सकते हैं क्या कि दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर। क्वेश्चन लिख लिए, आ जाओ सॉल्यूशन पे। दोनों तरफ घन करने पर, इधर घन करोगे, इधर का मान क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसका स्क्वायर। घन करोगे तो केवल पावर बचेगी यहाँ पे 4, और इधर x d2y अपॉन में dx स्क्वायर, और इस पावर की क्या आ जाएगी पूरे की 3। क्लियर है? दोनों तरफ अपन कर दिए घन। घन करते ही ये क्यूब तो हट गया यहाँ से, इसकी पावर तो आ गई 4, और इधर पावर आते अपने क्या बन, इधर बन जाएगा क्यूब। अब देखो, हालांकि यहाँ पे बन रहा है a प्लस, पूरे को अपन अगर b लेट करें तो a प्लस b की पावर होल 4। इसको अपने को हालांकि ओपन करना है, लेकिन यहाँ पे ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। जब अपन ओपन भी करेंगे तो हर जगह टर्म्स यही तो आएगा, या तो a आएगा मल्टीप्लाई में b आएगा, या a स्क्वायर आएगा या b स्क्वायर आएगा, तो कहीं पे भी आएगा तो dy बाई dx तो हमेशा यही रहेगा एज इट इज, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। dy बाई dx तो एज इट इज रहेगा ना, ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता। हालांकि इसके मल्टीप्लाई में ये आ सकता है, इसका स्क्वायर जगह इसका 4 आ सकता है, लेकिन dy बाई dx तो एज इट इज ही रहेगा, इसकी पावर ओपन करोगे तो भी। और हमें क्या देखना है ऑर्डर के लिए, हमें ऑर्डर के लिए देखना है अधिकतम अवकल गुणांक, जो कि कहाँ पे है, वो है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है d2y अपॉन में dx स्क्वायर। तो अधिकतम अवकल गुणांक यहाँ पे क्या अपने पास में d2y बाई dx स्क्वायर, यानी यहाँ से जो ऑर्डर निकलेगा वो कितनी निकल गई 2। और डिग्री की बात करोगे तो देख लो डिग्री, और अधिकतम अवकल जो गुणांक अपने पास में है दिया हुआ, उसकी जो पावर होती है वही कहलाती है अपने पास में डिग्री। तो इसकी पावर कितनी है, वो है 3। इसका मतलब क्या होगा कि जो डिग्री आएगा वो आएगा अपने पास में 3। क्लियर है? कर लो, नोट कर लो इसको भी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है ना? ऑर्डर और डिग्री निकालने में हर में यही तरीका है, दो ही फॉर्मेट है, या तो p/q फॉर्मेट में आएगा, या कहीं पे समाकलन का चिन्ह बना हुआ रहेगा। समाकलन का कहीं पे चिन्ह बना हुआ है तो उसको हटाने के लिए अवकलन करना पड़ेगा एक बार। कहीं पे पावर दिया हुआ है तो पावर को हटाने के लिए जो नीचे दिया हुआ है वही इधर कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन सेम ही चल रहा है। कोई फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन के साथ में दिया हुआ है मान लो dmy अपॉन में dxm, प्लस दूसरा फंक्शन दिया हुआ है फाई का, वो भी दिया हुआ है xy में, और ये दिया हुआ है मेरे पास में dm-1y अपॉन में dxm-1। थर्ड एक और फंक्शन मान लो, वो दिया हुआ मेरे पास में gxy,
और वो दिया हुआ है क्या, dm-2y अपॉन में dxm-2 एंड सो ऑन। वो चलता जा रहा है, आगे ख़त्म नहीं हो रहा है, ये आगे भी चलता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये प्लस करके नीचे में लिख दिया। अब कोई बोले कि ये इस अवकल समीकरण के अंदर ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ, तब इसके ऑर्डर कैसे बताएंगे? बोले सबसे पहले तो बोले यहाँ पे जो fxy दिया हुआ है, यहाँ पे phi दिया हुआ है और यहाँ पे जो gxy दिया हुआ है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये कोई फंक्शन है, किसका फंक्शन है? xy का फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन हमें इससे तो मतलब ही नहीं है। हमें क्या देखना है? ऑर्डर और डिग्री ज्ञात करने के लिए अधिकतम अवकल गुणांक, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वो स्टार्ट हो रही है देखो यहाँ से। सपोज करो इसकी पावर और मैं लगा दूँ, मालूम पावर लगा दिया p, इसकी पावर सपोज करो मैं लगा दिया q लगा दिया, इसकी पावर सपोज करो मैं लगा दिया s लगा दिया, कुछ भी लगा दिया पावर। p मन नहीं कर रहा है तो p+1 कर दिया, पावर लो p+1 कर दिया, जो मन कर रहा है वो कर दो पावर। ठीक है, हमें क्या देखना है? अधिकतम अवकल गुणांक। अब अधिकतम अवकल गुणांक किसके लिए देखना है? ऑर्डर के लिए देखना है। पहले ये तो क्लियर है ना, इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे phi क्या लिख दिया, ऊपर यहाँ पे m क्या लिख दिया, यहाँ पे p+1 क्या लिख दिया। ये तो पावर है p+1, कुछ भी हो सकता है। मन कर रहा नहीं लिखने का तो हटा दो इसको, ये भी मन नहीं कर रहा लिखने का तो इसको भी यहाँ से हटा दो। तो ये तो पावर है, ये अपन यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ये पावर में कोई वो नहीं है कि आप p+1 में लिखा हो तो आप लोग भी p+1 लिखो। हो सकता है एग्जाम के अंदर p+1 की जगह ऐसा पूछ ले p+2 पावर कर दे, तो वहाँ पे माथा मत पीटने लग जाना कि ये p+2 कहाँ से आ गया। तो p+1 आ जाए, p+2 आ जाए, p+3 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है सबसे पहले ऑर्डर, कि ऑर्डर क्या आएगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ऑर्डर देखने के लिए क्या देखना है? ये जो अवकल समीकरण दिया हुआ है इसके अंदर अधिकतम अवकल गुणांक, इसके अंदर देखना है अधिकतम अवकल गुणांक, और जो कि क्या है अधिकतम अवकल गुणांक? dmy अपॉन में dxm, क्योंकि घट रहा है ना धीरे धीरे। पहले देखो क्या था, m में था, फिर चला गया m-1 में, फिर चला गया m-2 में, फिर अगली टर्म्स आ जाएगी m-3 में। तो ये डिक्रीजिंग टर्म्स है। तो सबसे जो इसके अंदर हाईएस्ट जो टर्म्स है अवकल गुणांक की वो यही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस अवकल समीकरण में जो ऑर्डर आएगी वो तो अपने पास में आएगी यहाँ से m। अब बताओ डिग्री, डिग्री अब आप लोग ही बताओ इसकी डिग्री क्या आएगी। सही बोल रहे हो, ये p+2 डिग्री आएगी। जो अधिकतम अवकल गुणांक होता है इसकी जो पावर है p+2, वही इसकी डिग्री है क्या? p+2। तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी? p+2। क्लियर है? तो ऑर्डर एंड डिग्री किसी भी अवकल समीकरण के लिए ज्ञात कर सकते हो आसानी से, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। क्लियर है? आ जाओ आगे। अब मान लो कोई आपके पास में सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपके पास में कोई हल दे दिया y का मान कि 4ax प्लस का 3, कुछ भी मान दे दिया मान लो। अब फिर बोले कि उस हल से अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, उस हल से अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी सॉल्यूशन से अपने को क्या फाइंड करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मेट बता देता हूँ, सारे एक जैसे फॉर्मेट है। मान लो सपोज करो कोई दिया हुआ है y² बराबर दे दिया कहीं पे 4ax प्लस a। मान लो कहीं पे क्वेश्चन दे दिया अपने पास में 4ax प्लस a। कोई बोले कि इससे अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, अवकल समीकरण ज्ञात करो। ये सेकेंड टाइप है आपके पास में। इस सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, इस सॉल्यूशन से आपको क्या ज्ञात करना है? अवकल समीकरण। तो सॉल्यूशन से अवकल समीकरण देखो ज्ञात कैसे करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि उस सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं। तो इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो आ रहा है में a यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अपने को करना क्या है? इसको हल करके यहाँ से a का मान निकालना है और उस a के मान को निकाल के इसके अंदर पुट करना है। वही तो करना है ना भाई, कांस्टेंट को तो यहाँ से हटाओगे। तो क्या करना है हमें? इसको हमें हल करना है और हल करके a वाले मान को हटा करके और a की जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे फिर से पुट करना है।
अब बताएगी कि ए का मान अपन निकालेंगे कैसे। तो जब अवकल समीकरण निकालना है तो कर दो अवकलन, कहाँ दिक्कत आ रही है, कितनी बार अवकलन करना है। मतलब जब तक ए का मान नहीं निकलेगा जब तक हम अवकलन करेंगे। अगर एक बार में निकल जाएगा ए का मान तो एक बार करके छोड़ देंगे, 2 बार में होगा अगर मान लो तो 2 बार करेंगे अवकलन, 2 बार में भी नहीं होगा और करने की जरूरत पड़ेगी तो और जरूरत करेंगे और कर देंगे। तो हमारा टारगेट क्या है कि हमें बस ए का मान निकालना है और मान निकाल करके इसके अंदर पुट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अवकलन करने पर। पता चल गया ना अवकलन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें निकालना है अवकल समीकरण, और अवकल समीकरण में क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, यानी अवकल गुणांक होना चाहिए, और ये सारे अवकल गुणांक ही होते हैं। यानी हमें करना क्या है, हमें इसको हल करने के बाद में ये तो आना ही चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तब तक अवकल समीकरण नहीं बन पाएगा। और ये कैसे आएगा, मतलब जब y का फंक्शन दिया हुआ है तो जब तक इसका अपन अवकलन नहीं करेंगे तब तक ये मान कैसे आएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, इस वाले को अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, और अवकलन करने के बाद में अपने आप वो टर्म्स आ जाएगी dy/dx, d2/dx², d3/dx3, और वो मान जैसा आ जाएगा अवकल समीकरण बन जाएगा। तो पहले अपन क्या कर रहे हैं, एक बार अवकलन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष करेंगे, तो बोले अवकल समीकरण के लिए नीचे अपन x देख रहे थे तो बोले x के सापेक्ष ही करो अवकलन करने पर। तो क्या लिखेंगे, इसके साथ में और ऐड करना था तो और ऐड कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इधर वाले का अवकलन क्या बन जाएगा, y² का बन जाएगा 2y, और फिर साथ में dy/dx। इधर वाले का जब अवकलन करोगे तो 4a जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4ax, और 4a तो बचेगा और x का क्या बन जाएगा 1, अवकलन कर रहे हैं अपन। जब ये 4a से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4a², और उसका अवकलन x के सापेक्ष क्या बनेगा 0, 0। तो यहाँ से क्या आ गया 2y dy/dx बराबर 4a। इसमें यहाँ से 4 को हटाऊँ, a का मान निकालना चाहूँ तो a का मान क्या आ जाएगा, 2 बचेगा तो आ जाएगा नीचे, यानी क्या बनेगा y/2, और यहाँ से रहेगा dy/d ऑफ x। ये आ जाएगा किसका मान, a का मान। कट गया, 2 बच गया, 2 को उठा के नीचे भेज दिए, a का मान क्या आ गया y/2 dy/dx। क्लियर है। हमें निकालना क्या, अवकल समीकरण, इस a वाले मान को उठाकर रख दो इसके अंदर। अतः अवकल समीकरण रख दो इसके अंदर y², बोला ये तो एजिटिव रहेगा, बोले इसका कुछ भी मान नहीं है हमारे पास में, बोला इक्वल टू 4a, बोला ये इसका मान आ जाएगा 4, बोला a की जगह क्या रखोगे, बोला a की जगह ये रखेंगे, क्या रखेंगे y/2, ये भी ब्रैकेट के अंदर, और फिर साथ में dy/d ऑफ x, ये भी ब्रैकेट के अंदर, ये आ गया 4a, फिर क्या ब्रैकेट के अंदर x + a, एक टर्म्स और आएगी साथ में, इसी के साथ में मल्टीप्लाई में x + a, तो ब्रैकेट में लगा दिया मैं x प्लस a की जगह फिर से मान क्या आ जाएगा, वही सेम टू सेम y/2 dy/dx, यहाँ से आ जाएगा y/2 और dy/d ऑफ x, रख दिया मान यहाँ पे। अब इसको एडजस्ट कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो, ये अवकल समीकरण ही तो है, लेकिन थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हम कर ही सकते हैं ना। ये y² रहेगा एज इट इज बराबर 2 से 2 कट गया अपने पास में, ये इसका मान क्या आ जाएगा, 2 से 2 जैसे कटेगा तो यहाँ से तो बचेगा 2, फिर यहाँ से रहेगा y, और यहाँ से क्या रहेगा dy/d ऑफ x। इधर वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोले इधर वाले को भी लिख दो, बोले ये तो रहेगा x प्लस ये रहेगा y/2, और ये आ जाएगा dy/d ऑफ x, ये आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास में अवकल समीकरण। तो जो हल हमारे पास में दिया हुआ था, इस हल से अवकल समीकरण अपन कैसे निकाल दिए, अवकलन कर दिए, अवकल समीकरण उसमें क्या हो गया। और सॉल्व करना चाहते हो मान लो तो इसको गुणा भी करके दिखा दो, ये गुणा हो जाएगा बोले इस वाले से, और ये वाला गुणा हो जाएगा बोले इस वाले से। तो ये आपकी मर्जी है, स्टैंडर्ड तरीका यही है, चाहो तो इसको और गुणा कर सकते हो आप। क्लियर है। लिख लो, देख लो एक बार, समीकरण दिया हुआ था, अपने को अवकल समीकरण ज्ञात करना था, अपन ने क्या किया, दोनों तरफ कर दिए एक बार अवकलन, a का मान निकाल लिए, और इस a के वाले मान को निकाल के फिर से पुट कर दिए अपन क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर जैसे पुट कर दिए तो इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन